प्रेमिका के इशारे पर शिक्षिका पर फेंका था एसिड। पुलिस ने किया एनकाउंटर। यूपी के संभल में एक शिक्षिका के चेहरे पर एसिड फेंकने वाले आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने अपनी प्रेमिका के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के संभल में एक शिक्षिका पर अटैक करने वाले का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। आरोपी के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। इसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया था। एसिड अटैक की घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी की महिला साथी को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी युवक और प्रेमिका अरेस्ट। संभल में शिक्षिका पर एसिड अटैक मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महिला शिक्षिका पर एसिड फेंकने वाले आरोपी नीरज उर्फ नीशू को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इस सनसनीखेज साजिश की मास्टरमाइंड उसकी प्रेमिका को भी पुलिस ने उसे भी धर दबोचा है। दरअसल 23 सितंबर को जब महिला टीचर स्कूल से अपने घर लौट रही थी, तभी आरोपी नीशू ने उस पर एसिड फेंक दिया, जिसके चलते शिक्षिका गंभीर रूप से झुलस गई और उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने केमिकल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा था। हुआ खुलासा, मोदी नगर की रहने वाली आरोपी महिला की शादी पहले शिक्षिका के होने वाले पति से हुई थी, लेकिन घरेलू विवाद के चलते ये रिश्ता टूट गया और अब जब पीड़िता टीचर से उसके पूर्व पति का रिश्ता पक्का हुआ, तो आरोपी महिला ने बदला लेने के लिए साजिश रची और पीड़िता पर एसिड अटैक करवा दिया। आरोपी युवक और उसकी प्रेमिका की जान पहचान करीब साल भर पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोप है कि महिला ने युवक को शादी का झांसा देकर शिक्षिका पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद आरोपी युवक ने प्लान के मुताबिक वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कल देर रात्रि एक स्कूटी सवार द्वारा पुलिस कर्मियों को उनकी तरफ आता देख उनको जब ललकारा तो उसने पुलिस को फायर किया। उसके जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पांव में गोली लगी और उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रात्रि में मेरे द्वारा उसको भ्रमण करके उसको हालचाल भी पूछा, पूछताछ भी की। डिटेल पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि उसने 23 तारीख को यहाँ पे थाना नखासा क्षेत्र में एक अध्यापिका है, वो स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी, उसके ऊपर उसने ज्वलनशील पदार्थ फेंका और उसके बाद में वह यहाँ जनपद से बाहर फरार हो गया। पुलिस के द्वारा उससे जब और जनता से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से एक जानवी नाम की महिला है, उससे दोस्ती हुई और जानवी ने उससे डॉक्टर अर्चना बनके बातचीत की और बताया कि मेरी बहन है, उसके साथ में एक उपेंद्र नाम का व्यक्ति है, उसकी शादी होने वाली थी लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाई और उसके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है। नीशू से ये जो जानवी है ये डॉक्टर अर्चना बन के बात करती थी। डॉक्टर अर्चना नाम की ऐसी कोई महिला नहीं है, ये जानवी ही उस व्यक्ति को पागल बना दी थी। फिर इसने अपने प्रेम जाल में, माया जाल में उसको फंसाया और उससे उस उपेंद्र से बदला लेने के लिए कि जिस उपेंद्र के साथ में जानवी की शादी होने वाली थी वो शादी नहीं हो पाई, इसी बात का बदला लेने के लिए इसने इस नीशू को उकसाया। नीशू पूर्व में एक केमिस्ट के रूप में मदर डेयरी में काम करता था। वहां से इसने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्रोक्योर किया था और उस प्रोक्योरमेंट के बाद में इसने मौका पाके इस महिला के ऊपर तेजाब फेंका, जो कि उसकी वजह से उसको काफ़ी 25 से 30% उसके शरीर पे बर्न की इंजरी आई है। वो अभी स्वस्थ है, उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, अच्छे से अच्छा उसको इलाज और जो भी सरकारी सहायता है वो मुहैया कराई जा रही है। नीशू को जब इस बात का पता चला कि ये अर्चना और जानवी दो महिलाएं नहीं हैं, ये एक ही महिला हैं और इसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने बदले की भावना के लिए इसको इस्तेमाल किया है, इस बात को उसको काफ़ी रिग्रेट भी हुआ है। नीशू को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ
जो जानवी नाम की महिला है जो कि मोदी नगर की रहने वाली है, उसको भी पुलिस के द्वारा एज ए की कंस्पिरेटर, चीफ कंस्पिरेटर के रूप में उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको भी जेल भेजा जा रहा है। सर निशु और जानवी कितने दिनों से कांटेक्ट में थे एक दूसरे से? निशु और जानवी करीबन पिछले साल भर से आपस में कांटेक्ट में थे। ये इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट में थे और इनकी जो पत्नी है ये अपने पति को जो जानवी नाम की महिला है ये अपने पति को नींद की गोलियां दे के कई बार इस निशु के साथ में भाग गई थी। ये 3 बच्चों की मां भी है, लेकिन उसके बावजूद उसने इस तरीके के इस कृत्य को अंजाम दिलवाया है। उसके लिए इसको कड़ी से कड़ी सजा है वो दिलवाई है। जिस पर एसिड अटैक किया गया है उसका निशु से क्या संबंध है? किसी प्रकार का कोई संबंध उसका निशु से नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ निशु की शादी उपेंद्र से ना हो उसको रोकने के लिए ही ये कृत्य है। ये इसके द्वारा जो महिला जानवी है उसके द्वारा अपने बॉयफ्रेंड के माध्यम से ये घटना करवाई है। जानवी का भी और इसका जो लड़की इस पे एक्सीडेंटली से हमला हुआ है तो इनका भी कुछ कनेक्शन है? कुछ नहीं, इनका किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। ये बदला सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र से शादी करने की वजह से ही दिए जाने का बात प्रकाश में है। थैंक यू।